जीरो आसान लगता है, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ नथिंग नहीं है, ये एक पावरफुल नंबर है। हमारी आज की दुनिया को जीरो चाहिए। इमेजिन मैथ को इसके बिना। यह सम्स का बेस है। इसकी क्रिएशन एक बड़ा चेंज थी। जीरो की जरूरत क्यों पड़ी? पुराने जमानों में अच्छी काउंटिंग की जरूरत थी। लोग चीजों के लिए नंबर्स रिकॉर्ड करते थे। क्या होता अगर कोई शीप नहीं होती या किसी नंबर में कोई टेंस ना हो? यह दिखाना हार्ड था। नंबर्स लिखने के अर्ली वेज स्ट्रगल करते थे। उन्हें एम्प्टी के लिए एक क्लियर साइन चाहिए था। जीरो से पहले लोग गैप्स यूज करते थे या वो एक स्पेस छोड़ देते थे। यह हमेशा क्लियर नहीं होता था। क्या यह गैप था या कोई मिस्टेक? बिग नंबर्स लिखना ट्रिकी था। कॉलम्स को राइट रखना हार्ड था। नथिंग के लिए एक अच्छा सिंबल की था। इसने सम्स को मच इजियर बना दिया। नथिंग को एक नंबर मानने का आइडिया न्यू था। यह सिर्फ एक स्पेस नहीं था, यह एक रियल वैल्यू था। यह एक बड़ा मेंटल स्टेप था। कुछ कल्चर्स को यह स्ट्रेंज लगा। नथिंग समथिंग कैसे हो सकता है? पर यह बहुत यूजफुल था। दुनिया इसके लिए रेडी थी। बहुत पहले लोग जीरो के बिना काउंट करते थे। रोमन्स लेटर्स यूज करते थे, आई, वी, एक्स। इन्हें ऐड करना बहुत हार्ड था। मल्टीप्लाई करना तो इवन वर्स था। इनसे बिग सम्स के बारे में सोचो। कोई सिंपल तरीका नहीं था। एक एम्प्टी प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए। उनका सिस्टम हार्ड मैथ के लिए नहीं था। बेबीलोनियंस स्मार्ट थे। वो बहुत पहले रहते थे। उनके नंबर्स बेस 60 थे। उनके पास 1 से 59 तक के साइंस थे। बिगर नंबर्स के लिए पोजीशन मैटर करती थी। वो कभी कभी एक स्पेस छोड़ देते थे। ये एक बेसिक जीरो जैसा था, पर एक स्पेस मिस हो सकता था। दूसरे ओल्ड सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम्स थी। इजिप्शियंस नंबर्स के लिए पिक्चर्स यूज करते थे। उनके पास 110, 100 के साइंस थे। वो बस इन साइंस को रिपीट करते थे। 300 के लिए वो 100 का साइन 3 बार ड्रॉ करते थे। उनके पास कोई जीरो सिंबल नहीं था। इससे मैथ स्लो और क्लमजी हो गया। बिग कैलकुलेशंस करना हार्ड था। इन ओल्ड वेज की लिमिट्स थी। बिग नंबर्स हार्ड थे। कैलकुलेशंस बहुत स्लो थी। कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं थे। एक एम्प्टी स्पेस कभी कभी यूज होता था, पर एक ट्रू जीरो वहां नहीं था। इस मिसिंग पीस ने मैथ को पीछे रोक रखा था। जल्द ही एक न्यू वे की जरूरत थी। जीरो एज अ नंबर इंडिया से आया। इंडियन थिंकर्स बहुत क्रिएटिव थे। उन्हें न्यू बिग आइडियाज पसंद थे। अराउंड 500 AD आर्यभट्ट रहते थे। वो टेंस वाला एक सिस्टम यूज करते थे। उन्होंने एम्प्टी के लिए ख, खा भी यूज किया। ये एक अर्ली इंपॉर्टेंट स्टेप था। उनके वर्क ने इस जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प की। लेटर 600 AD में ब्रह्मगुप्ता आए। वो एक ग्रेट मैथ एक्सपर्ट थे। ब्रह्मगुप्ता पहले थे जिन्होंने जीरो को डिफाइन किया। उन्होंने जीरो यूज करने के रूल्स दिए। जीरो ऐड करो, नंबर सेम रहता है। जीरो सब्ट्रैक्ट करो, नंबर सेम रहता है। एक नंबर टाइम जीरो इज जीरो। ये न्यू की रूल्स थे। ब्रह्मगुप्ता ने डिवीजन बाय जीरो के बारे में भी लिखा। उन्होंने कहा इससे एक फ्रैक्शन बनता है जिसके बॉटम में जीरो हो। ये फुली करेक्ट नहीं था, पर उन्होंने जीरो के बारे में बहुत सोचा। उन्होंने जीरो को एक रियल नंबर के तौर पर देखा, सिर्फ स्किप करने वाला एक स्पेस नहीं। इंडियन जीरो के लिए एक डॉट यूज करते थे। उन्होंने इसे शून्य कहा। इसका मतलब है एम्प्टी या वॉइड। शून्य इंडियन बिलीफ्स में भी था। ये एम्प्टीनेस के आइडिया से लिंक था। हिंदू और बुद्धिस्ट थॉट में इस कल्चर ने जीरो को एक्सेप्ट करने में हेल्प की। जीरो सिर्फ मैथ से ज्यादा था। ये एक वाइडर व्यू का पार्ट था। जीरो इंडिया में ही नहीं रुका। आइडियाज अक्सर फार ट्रैवल करते हैं। अराउंड द 800s अरब स्कॉलर्स ने इसे सीखा। उन्हें साइंस और नंबर्स बहुत पसंद थे। उन्होंने मैनी इंडियन बुक्स पढ़ी। इन बुक्स में न्यू नंबर्स थे। बगदाद एक बिग लर्निंग प्लेस था। स्कॉलर्स मिलते थे और नॉलेज शेयर करते थे। एक फेमस स्कॉलर थे अल ख्वारिज़मी। वो पर्शियन थे। वो 800s में रहते थे। उन्होंने मैथ पर की बुक्स लिखी। अल ख्वारिज़मी ने इंडियन नंबर्स यूज किए। उन्होंने जीरो को यूज करना दिखाया। उनकी बुक्स वेरी पॉपुलर थी। एल्गोरिथम उनके अपने नेम से है। अरब से जीरो यूरोप गया। इस जर्नी में मेनी इयर्स लगे। फिबोनाची एक इंपॉर्टेंट मैन थे। वो एक इटालियन मैथ एक्सपर्ट थे। 1200s में वो अफ्रीका गए। उन्होंने वहां हिंदू अरबिक नंबर सीखे। उन्होंने देखा कि वो मच बेटर थे, ओल्ड रोमन नंबर से बेटर। फिबोनाची ने 1202 में एक बुक लिखी। इसका नाम था लिबर अबाची। इसने यूरोप को न्यू नंबर्स दिखाए।
इसमें ग्रेड जीरो भी इंक्लूडेड था। एट फर्स्ट कुछ यूरोपियंस अनश्योर थे। न्यू वे बहुत डिफरेंट था, पर यह टू यूजफुल था। ट्रेडर्स और थिंकर्स इसे यूज करने लगे। जीरो ने सारी मैथमेटिक्स चेंज कर दी। इसने प्लेस वैल्यू को वेल वर्क करने लायक बनाया। जीरो के साथ हम एनी नंबर लिख सकते हैं। बिग नंबर्स जैसे 1 मिलियन, स्मॉल वंस जैसे 0.01। जीरो इसे वेरी इजी बनाता है। इसने अलजेब्रा क्रिएट करने में हेल्प की। इसने कैलकुलस डेवलप करने में हेल्प की। इसकी पावर जस्ट मैथ के बियॉन्ड चली गई। थिंक अबाउट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर्स बाइनरी कोड यूज करते हैं। बाइनरी सिर्फ 0 और 1 है। जीरो इसके लिए की है। विदाउट जीरो नो कंप्यूटर्स, नो इंटरनेट, नो मोबाइल फोन्स। सभी डिजिटल चीजों को जीरो चाहिए। मनी और ट्रेड भी चेंज हो गए। जीरो ने अकाउंटिंग को मच सिंपलर बना दिया। इसने इसे मोर एग्जैक्ट बना दिया। लोन्स और प्रॉफिट्स के सम्स ये मच इजियर हो गए। इसने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प की। इसने कॉम्प्लेक्स मनी सिस्टम्स को अलाउ किया। हमारी टुडे की इकोनॉमी जीरो पर रेस्ट करती है। जीरो एक नंबर से मोर है। ये एक बिग आइडिया है। शून्य का मतलब इंडिया में एम्प्टी है, पर इसका मतलब फुल ऑफ पोटेंशियल भी। जीरो की जर्नी दिखाती है कि आइडियाज कैसे स्प्रेड होते हैं, इंडिया से ऑल द वर्ल्ड तक। नॉलेज शेयर होती है और ग्रो करती है। जीरो ह्यूमन क्लेवरनेस दिखाता है।